क्या लेकर आई है? मेरे पेट में भूख सी समाई है। अंजलि मैम, देवना तो है। अच्छी बातों की भूख किसे नहीं होती? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भूख होगी तुझे? आज कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि ऐसे जनमानस की कथा लेकर आई है, जिसकी पहचान केवल पद से नहीं, बल्कि परिश्रम, साहस, सेवा से बनी। अरे मेरी नटी झटपटी, आप सुनाते कथा और गान, धरती का सपूत और गांव का किसान, जिसने बढ़ाया हिंदुस्तान का मान। अरे क्या इतनी जल्दी मत दौड़, कहानी ऐसी सुना कि बच्चा की ताली बजाए और बुजुर्ग वाह कर जाए। ये उस बालक की गाथा है जिसने खेतों की मेड़ों से चलकर देश की सीमाओं तक अपना नाम बनाया है। वाह, लगता है आज हम कुछ विशेष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हाँ, विशेष तो है ही, जिसने अपना शेष जीवन, जिसने अपनी मिट्टी को कभी नहीं छोड़ा, जिसने संघर्ष को अपना साथी बनाया और राष्ट्रधर्म को अपना कर्ज। नाम सुनते ही सीना चौड़ा हो जाता है। वो है शेर सा कलेजा रखने वाला शेरे हिंद पूज्य राजनाथ सिंह। जिसके संस्कारों ने उसे सत्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाया। बचपन में सरल, युवावस्था में तेजस्वी और जीवन का रड़ी, जिसने कभी कठिनाइयों से डरना नहीं, उनका सामना करना सीखा है। जब भी राष्ट्र की बात आए, उनका संघर्ष, उनका परिश्रम, उनका शिक्षक जीवन और जीवन पर अड़िग रहना। आओ मिलकर गाथा गाएं भारत के उस काल की, संघर्षों से जिसने लिख दी नई कहानी काल की। धरती आजकल के कुछ बच्चे मोबाइल की बैटरी बचाते हैं, लेकिन ये बालक अपनी ऊर्जा देश के भविष्य के लिए बचा रहा था। जहाँ एक छोटे से गांव में जन्म लेता है, माइक पे बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। जहाँ एक छोटे से गांव में जन्म लेता है एक महान बालक, जहाँ एक छोटे से गांव में जन्म लेता है एक महान बालक, जिसकी कर्म यात्रा आगे चलकर करोड़ों लोगों की प्रेरणा बनी। सबसे पहले कोई रस्सी लेके आओ। रस्सी ला जल्दी से, रस्सी। हम आपको बचा लेंगे, धीरज करिए। जल्दी रस्सी लेके आओ। बचाओ, कोई बचाओ। मैंने अकेले कुछ नहीं किया है। जब पूरा गांव साथ में आता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। बेटा
श्रम और सेवा जीवन का आधार। देखना बालक, तू एक दिन होगा भारत का। और सत्य का साथ देने से भी होती है। हाँ, यही पहचान थी हमारे राज यानी राजनाथ जी की, जिनका स्वभाव शांत, विचार ऊंचे और संकल्प अटल। कहते हैं सच्ची वीरता वो होती है जिसमें आदमी को शक्ति के प्रदर्शन के साथ ही शक्ति का संयम भी आता हो। हाँ, अब देखते हैं कैसे ये युवा अपने ज्ञान, अनुशासन, धर्म, कर्म और साहस से अपनी समाज में एक अलग पहचान बनाता है। ये कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है, ये कहानी एक सच्चे देशभक्त की है। आइए चलते हैं उस एक दौर में जहां एक युवा अपने शिक्षक जीवन को अपना मार्ग बनाता है, शिक्षा द्वारा संघर्ष को अपना साथी, सेवा को धर्म और संघर्ष के साथ सारी दुनिया को अपना बनाता है। हाँ, अब ये धरती उसकी पाठशाला है और ये समाज उसके विद्यार्थी, जहाँ सेवा ही सबसे बड़ी शिक्षा है। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाता, एक अच्छा शिक्षक पीढ़ियां गढ़ता है। गुरुजी, जिस प्रकार पर किसी वस्तु को गति देता है, उसी प्रकार चरित्र मनुष्य को ऊंचाइयां देता है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वो राष्ट्र और देश के काम आए। सर, तो क्या विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित है? नहीं, विज्ञान हमें सत्य, अनुशासन और तर्क सिखाता है, और यही गुण एक श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ नागरिक की पहचान है। सर, हम राष्ट्र देश के लिए क्या कर सकते हैं? ईमानदारी से पढ़ो, सत्य का साथ दो, देश की सेवा करो। देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे युवा। सर, आप भक्ति तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति और चरित्र का निर्माण भी कर रहे हैं। एक शिक्षक का कर्तव्य केवल परीक्षा में अंक दिलाना नहीं, बल्कि उसके जीवन में राष्ट्रीयता जगाना। सर, हम राष्ट्र और चरित्र, राष्ट्र सेवा तीनों का मार्ग अपनाएंगे। शाबाश। मास्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप कक्षा के बाहर प्रतीक्षा करें, मैं आपसे बाद में भेंट कर लूँगा। नहीं, आपको मुझसे अभी बात करनी होगी। आप मुझे जानते नहीं हैं। मुझे जानना भी नहीं, आप जो भी हैं आगंतुक हैं। कृपया आप बाहर प्रतीक्षा करें, मैं पाठ्यक्रम समाप्त कर आपसे बात कर लूँगा। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। नहीं, अभी तक मैं आपका सम्मान ही कर रहा हूँ। अपमान तो आप इस शिक्षा के मंदिर का कर रहे हैं। मेरा मतलब है सर, एक राम प्रसाद आपकी कक्षा में पढ़ता है। सर, एक मिनट दें। ये कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को छुट्टी कर दी गई है, लाइन से जा रहे हैं। 9, 10, 11, 12 बच्चे को मैसेज जा चुका है घर में, आप लोगों की छुट्टी 3 घंटा बोले थी, 3 बजे आप छुट्टी हो जाएगी, ठीक है? मात्र 3 घंटा और बैठना है। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे छोड़े गए, टीचर देख लें, चले जाएं। बाकी आपको 3 घंटे बाद छोड़ दिया जाएगा। मैसेज जा चुका है आपके घर, आराम से बैठिए। जो बच्चे रुकना चाहें रुक जाएं आसपास के हों, और नहीं रुकना चाहें तो भी जा सकते हैं। हाँ, मेरा बेटा राम प्रसाद आपकी कक्षा में पढ़ता है। हाँ, पढ़ता है। बेटा राम प्रसाद, आपको मुझसे कोई शिकायत? मेरा मतलब है मेरा बेटा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है। मेरे संज्ञान में है, और वो कमजोर नहीं, बहुत ही कमजोर है, और मैं इस पर ध्यान भी दे रहा हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे परीक्षा में उत्तीर्ण कर दें। शिक्षा सिफारिश से नहीं, परिश्रम से पाई जाती है। यदि मैं आज अन्याय करूँगा तो कल मैं अपने छात्रों की आंखों में नहीं देख पाऊंगा। मैं आपको रुपयों से तोड़ दूंगा। आपका धन आपको शुभ हो। कृपया आप जाइए। शायद आप जानते नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं इस शहर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति हूँ। आपका धन आपको शुभ हो, आप जा सकते हैं। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आज
उससे आपके बच्चे के भविष्य पर जरूर असर पड़ेगा। मैं यहाँ आपसे ज्ञान लेने नहीं आया हूँ। मैं आपको ज्ञान देने नहीं, अपने बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि जो शिक्षा मैं अपने छात्रों को देता हूँ उसका अनुसरण मैं स्वयं करता हूँ। आपने हमें सिखाया है कि सत्य के लिए अडिग रहना ही सच्ची वीरता है और सत्य मार्ग ही हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। पिताजी, कृपया जाए, अपने गुरु का हम लोग नहीं देख सकते। बेटा राम प्रसाद, आज तुमने मेरी शिक्षा का सम्मान किया। मुझे प्रतीत होता है कि मैं अपने कर्तव्य में सफल हूँ। राष्ट्र हित के लिए अटल खड़े रहने में भी होती है। यही गुण आगे चलकर राजनाथ जी के सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व की पहचान बने। अब आपको ले चलते हैं दृढ़ संकल्प की राजनाथ जी का सामाजिक और राजनाथ जी की राष्ट्रीय और सामाजिक पहलू की ओर। चुटकी जीवन की राह में कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जहाँ इंसान नहीं उसका चरित्र बोलता है। हाँ चुटकी, बचपन की हंसी पीछे छूट गई है। अब सामने है संघर्षों का वो काल और खास परीक्षा बन गई है। देश में आपातकालीन का अंधेरा छाया हुआ था। लोकतंत्र की आवाज दबा दी गई थी। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। सब कुछ प्रधानमंत्री पर ही निर्भर हो गया था। बात 1977 की है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। जनता में रोष व्याप्त हो गया था और जेलें भरी जा रही थी। कंटिन्यू चलेगा। लोकतंत्र की आवाज सलाखों के पीछे कैद थी। तो सत्य बोल रहा था वो जेलों में था। उन्हीं सलाखों के पीछे एक युवा भी था, विचारों से अटल, जिसके हाथ बंधे थे पर उसकी आवाज नहीं। लेकिन विधाता ने उनकी परीक्षा यही समाप्त नहीं की। एक ओर भारत माँ पुकार रही थी और दूसरी ओर जन्म देने वाली माँ जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी। कल्पना कीजिए उस बेटे की हृदय की जो अपनी माँ के चरण छूना चाहता था, पर सलाखें रास्ता रोक कर खड़ी, और उस माँ की जो अपने अंतिम समय में अपने बेटे से दूर गई। इस दृश्य में आंसू तो है, परंतु इन आंसुओं में पराजय का भाव नहीं, वरन दृढ़ संकल्प की छाया है। समाचार आया है। कहिए, इससे दुखद और क्या हो सकता है? आपकी माता जी को ब्रेन हेमरेज हुआ था, वे अभी संसार में नहीं रही। माँ, आपने मुझे सत्य और देश सेवा का संस्कार दिया। आज मैं आपके अंतिम संस्कार में आपके साथ नहीं। राजनाथ जी, समय बड़ा कठोर है। कठोर समय नहीं, मेरी परीक्षा। आप
जाइए, अन्यथा आपको भी सजा मिलेगी। देश और समाज के लिए काम करने निकला था। राह बहुत आसान है, राह कठिन नहीं, लेकिन माँ ने सिखाया है कि कभी कर्तव्य से पीछे मत हटना, और यही शिक्षा मेरी शक्ति बनेगी। बेटा, बेटा, अपने लिए तो सब मिले, धन पद सम्मान मिले, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है तेरे कारण किसी गरीब की आंखों में आशा जागे, किसी किसान का सिर ऊंचा हो और भारत माँ की आन बान शान बने। माँ, यदि कभी देश और परिवार के बीच निर्णय लेना पड़े तो याद रखना बेटा, जिस मिट्टी ने तुझे जन्म दिया है उसका ऋण सबसे बड़ा है। राजधर में कभी कमी मत आने देना। यदि देश और परिवार के बीच तुम्हें कठिन निर्णय लेना पड़े तो राजधर के पीछे कभी ना हटना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, मैं आपके चरणों में उपस्थित नहीं हो सका, आपकी चिता को अग्नि नहीं दे सका। ये चिंता मुझे उम्र भर साथी रहेगी, उम्र भर साथी रहेगी। आंसू पीकर उसने कर्तव्य का सम्मान रखा। इतिहास ऐसे त्याग से स्वर्णिम होकर बोल उठा चुपके से, लेकिन भारत डोल उठा। दुख की घड़ियों ने उन्हें बार बार घेरा, पर उनके पद को नहीं रोक सका कोई अंधेरा।
उन्होंने स्वयं कितने भी कष्ट सहे, पर लोगों को हमेशा कष्ट से उबारा। भले उनका सहारा कोई न था, पर वो थे सबका सहारा। अनेकों बार उनको दुखों ने घेरा, परंतु अपनी सूझबूझ से वो हर बार ले आए खुशनुमा सवेरा। हर बार ले आए खुशनुमा सवेरा। हर बार ले आए खुशनुमा सवेरा। और एक दिन राजनाथ जी अपने काम में व्यस्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहकर कार्य कर रहे थे और अनगिनत रातों से वो सोए नहीं थे। उनको यही चिंता शांति रहती कि कैसे हम देश के लिए कुछ कर पाएं, कैसे हम अपना जीवन देश को समर्पित कर दें, कैसे हम अपने देश को कर्तव्य पथ पर हम चले। और उनकी अनुपथ गामिनी सावित्री देवी जी उनके हर कार्य में उनका साथ देती थी। बहुत रात हो गई है, कई रातों से आप नहीं सोए हैं ढंग से। माइक थोड़ा पास से बोलिए। देश की चिंता बड़ी है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी तो जरूरी है। जब मैं देखता हूँ कि देश का सिपाही जाग रहा होता है और खेत में किसान मौसम के लिए लड़ रहा होता है और एक माँ के आंसू अपने बेटे के भविष्य के लिए नम होती है, तो मेरे लिए मेरा आराम करना भी भारी लगता है। यही कारण है कि मैंने कभी भी आपके मार्ग में अपना सुख दुख नहीं रखा, क्योंकि मेरे लिए आप सिर्फ मेरे पति ही नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा के पथ के यात्री भी हैं। यही तो आपका जीवन संकल्प है। सावित्री, यदि मुझे आपका साथ ना मिला होता तो मैं देश की सेवा में समर्पित न हो पाता। मेरा नाम तो लोग जानते हैं, लेकिन उसके पीछे आप मेरे साथ रह करके आपने बहुत ही त्याग किया है। त्याग सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। जिस दिन हमने साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया था, उस दिन हमने यह भी स्वीकार किया था कि इस घर में सिर्फ हम नहीं रहेंगे, समाज की आशाएं भी रहेंगी। सावित्री, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि परिवार के साथ और समय बिताऊं, लेकिन जब जवान को देखता हूँ कि महीनों अपने बच्चों से मुलाकात नहीं कर पाता है, तब उस समय मेरा त्याग बहुत छोटा लगता है। आया पिताजी, बचपन से हमने देखा है कि आपने हमें समय भले ही कम दिया हो, लेकिन एक ऐसी सीख जरूर दी है जो हमारे जीवन भर साथ रहेगी। चरित्र और राष्ट्र सर्वोपरि है। हाँ बेटा पंकज, तुम दोनों लोग भी हमारी राह पर चल रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है। पिताजी, आप बचपन में जब अक्सर देर से आया करते थे तो हमें समझ में नहीं आता था कि आप हमारे साथ कम लोगों के बीच ज़्यादा क्यों रहते हैं, लेकिन आज समझ में आता है कि आपका परिवार सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरा समाज है। बेटा नीरज, पंकज, हम तुम दोनों के कूट कूट कर भर देना चाहते हैं कि राष्ट्र सेवा सबसे सर्वोपरि है, अपना हित बाद में है। मैं जानता हूं कि तुम दोनों के हृदय में भी राष्ट्र प्रेम जाग रहा है। माँ ने कभी झूठ बोलना सिखाया ही नहीं। अक्सर कहती हैं कि यदि पिताजी समाज के लिए निकले तो उनका इंतजार करना भी एक सेवा है। मुझे संतोष है कि मेरे पति के साथ ही मेरे दोनों पुत्र भी मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सावित्री जी आप जैसी पत्नी मिली है और पंकज और नीरज जैसे होनहार पुत्र मिले हैं। पिताजी, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे। पिताजी,
आपकी विरासत मेरे लिए मेरी दौलत नहीं, आपके दिए हुए संस्कार हैं। आपका विचार दीपक केवल इस घर में नहीं जलेगा, उन किसानों के लिए भी जलेगा जो खेतों में अन्न उगाते हैं, उन सैनिकों के लिए भी जलेगा जो सीमा पर खड़े हैं, उस शिक्षक के लिए भी जलेगा जो भविष्य करते हैं, और उस माता के लिए भी जलेगा जो ऐसे वीर पुत्रों को जन्म देती है। हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, और हमारा श्रम केवल हमारे परिवार के लिए ही नहीं है। हमारा कर्तव्य भारत की गरिमा और मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। घर घर में ऐसा दीप जले जिससे भारत का मान बढ़े, त्याग, समर्पण और सेवा से हर परिवार उजागर हो। देखा आप लोगों ने कैसा संस्कारी परिवार है, जिन्होंने राष्ट्र प्रथम के भाव संपूर्ण देश में फैलाए। जल उठे हर घर में ऐसा राष्ट्र धर्म का परिवार से ही होता ऊंचा हिंदुस्तान। माइक लेने की कृपा करें, आप लोग सीनियर कलाकार हैं। हाँ, सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये भी लीजिए, दो लीजिए।
हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से पुख्ता जानकारी है कि सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों की तैयारी चल रही है। हमारे सामने सभी विकल्प खुले हैं। फैसला आपके हाथ में है। हमारे लिए कोई देश का नागरिक माने नहीं रखता। हमको ये करना है कि वहाँ की आतंकवादी गतिविधियाँ समाप्त करनी है। यस सर। और इसका आप तुरंत पालन करिए। जी सर। ऑपरेशन की तैयारी पूरी है सर। तो देर किस बात की है? तुरंत हमला करिए और उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करिए। ओके सर। संकल्प लिया जो सेवा का, पूछ अटल जी का सर पे हाथ जी। लक्ष्मणपुरी की आत्मा जिसमें बसती, वो है हमारे परम पूज्य राजनाथ जी, वो है हमारे परम पूज्य राजनाथ जी। लक्ष्मणपुरी को सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री तथा रक्षा मंत्री के रूप में देवता मिला। इनके सानिध्य से संपूर्ण राष्ट्र में कमल खिला और अनवरत चलता जा रहा यह सिलसिला। एक साधारण किसान पुत्र विश्व पटल पर छा गया, ये थी उसकी कर्मठता की परिचायक। सत्य ही है कि वो है राष्ट्र के नायक, ये है युग पुरुष मोदी जी। पर उन्हें उस स्थान पर सुशोभित करने वाले हैं लौह पुरुष राजनाथ जी। 2014 का वो ऐतिहासिक निर्णय जिससे देश संवर गया, राजनाथ जी की ही महिमा कहिए, जिनके प्रयासों से पीढ़ियों का कहर गया। 70 सालों के लूट का सफर
वार्ता कर रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ जी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी और राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी। मित्रों, हम जानते हैं कि देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन हमें आपकी क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं है। आप सब जानते हैं कि देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन हमने देश की हर समस्या का हल दिया है। आज भी हमें आपसे ये आशा है कि आप सब लोग इन परिस्थितियों में भी अपने अमूल्य विचार साझा करें। हमारे लिए राष्ट्र धर्म सबसे बढ़कर है, इसलिए हम लोग राष्ट्र धर्म के लिए संघर्ष करेंगे और जो भी संभव होगा उसका पालन करेंगे। जब कार्यकर्ताओं में विश्वास जागता है, तब संगठन असंभव को भी संभव बना देता है। हमें दूर की सोच रखनी होगी। हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राजनाथ जी, राजनीति में तो बहुत लोग पद पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो पद को गरिमा देते हैं। आपने जो भी दायित्व मिला उसको अवसर आपने उसको सेवा के रूप में माना। मोदी जी, जब किसान के घर में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो जानता है कि फसल उगने से पहले बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, इसलिए बिना त्याग के कोई फल नहीं मिलता। यदि मेरे जीवन का कोई मूल्य है तो वो केवल देश प्रेम है। मैंने देश की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि हमारा हर निर्णय देश के लिए हो। मैंने संगठन में आपका साथ दिया है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप विचलित नहीं दिखे। आप काल का संघर्ष, मां के अंतिम दर्शन न कर पाने का दुख, और फिर भी आपने राष्ट्र सेवा के मार्ग से नहीं हटे। मोदी जी, व्यक्ति के लिए स्वयं का निर्णय सही नहीं होता है, ये केवल उसके कर्म होना चाहिए। इसलिए यदि मेरे दुख से देश को तनिक भी उन्नति मिली हो तो वो दुख भी मेरे लिए ग्रहण है। इसीलिए कार्यकर्ता आपको नेता नहीं, मार्गदर्शक मानते हैं। सत्ता का शोर समय के साथ शांत हो जाता है, लेकिन त्याग की गूंज पीढ़ियों तक गूंजती है। राजनाथ जी, आने वाले पीढ़ियों को ये पता होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण केवल भाषणों से नहीं होता, उसके पीछे अनगिनत त्याग होते हैं। मोदी तो आप जो मंच पर नहीं दिखाई देते, आपने उन त्यागों को अपने जीवन में दिया है। मोदी जी, यदि कोई बालक युवा मुझसे सीख लेता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पद मिलेगा या नहीं ये तो समय तय करेगा, लेकिन आदर्श भविष्य या चरित्र कैसा होगा ये हम तय करेंगे।
मोदी जी, राजनाथ जी, अमित शाह जी, योगी जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कार की परिभाषा गढ़ी है वह अपने आप में अतुलनीय है। हाँ, जब देश प्रगति की राह में हो तो खिलखिलाइए, देश जब इतने सुरक्षित हाथों में है तो मुस्कुराइए। अब तो विकास की बरात है। हाँ, हर ओर बाहर ही बाहर है। देश में क्रांति पैदा की है। धारा 370, 3 तलाक और सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरे देश को हिला दिया। और भारत में सबसे ताकतवर देशों में आता है। नमामि गंगे, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, माइक पे बोलिए। मेक इन इंडिया, अटल पेंशन योजना, जन धन योजना। राफेल जैसा लड़ाकू विमान हमारे सेनाओं ने सुसज्जित किया। इसरो को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल हुई। इसरो को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल हुई। पुलवामा हमले में 40 के बदले 400 आतंकवादियों को मारा। राजनाथ जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया नया मुकाम। आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में भारत का है नाम। उरी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने दुश्मन के घर जाकर नशा उतारा। और हाँ, पुलवामा हमले में 40 के बदले 400 आतंकियों को मारा। अभिनंदन जी, माइक पे बोलिए, माइक। अभिनंदन जी की वापसी से हमारे देश का हर पल गौरव का क्षण है। जय हिंद। सब लोग एक बार बोलिए, जय हिंद। आवाज नहीं आई, आपका हिंद के प्रति प्यार नहीं दिख रहा। बोलिए जय हिंद। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश को बचाया, ये प्रधानमंत्री जी का हम पर ऋण है। कोरोना टीकाकरण ने विश्व में अपना इतिहास रचा। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को पाकर बस झूम उठा देश का बच्चा बच्चा। 500 वर्षों के बाद ऐसा ऐतिहासिक काम हो गया। ईश्वर साक्षी है कि 500 वर्षों के बाद ऐसा ऐतिहासिक काम हो गया जिससे पूरे विश्व में भारत की सनातन संस्कृति का नाम हो गया। हाँ, आप सब समझे, प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से हर बच्चा बच्चा श्री राम हो गया। बच्चा बच्चा श्री राम हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। लेकिन कुछ अभागे निमंत्रण पाकर भी श्री राम जी के दर्शन करने नहीं गए। वो अभागे कौन हैं? आप सबको पता है। जो श्री राम जी के दर्शन करने नहीं गए, ऐसे अभागों के लिए हम क्या कहें। इसीलिए वो सत्ता से दूर हैं और इसीलिए हम उनको लाने से मजबूर हैं। तो हम तो कृतज्ञ हैं मोदी, योगी, राजनाथ जी के
जिन्होंने राम रूप अमृत प्याले दिए। राजनाथ जी का ये सफर आसान नहीं था। कहानी तो मैंने बोल दी, अपने मंच से कहानी तो मैंने बोल दी। आप देख रहे हैं ना उनके कुर्बानियों का सिलसिला, कितनी मुश्किलों से आगे बढ़े, उन्होंने देश को बढ़ाया, अपना जीवन देश के नाम कर दिया। उनका मन है बिल्कुल निश्चल। ध्यान से सुनिएगा कि उनका दिल है बिल्कुल निश्चल। लोग कहते हैं राजनीति है एक गहरा दलदल, पर समाज को सर्वोपरि रखने वाले हमारे देवता राजनाथ जी का जीवन है पावन गंगा जल, पावन गंगा जल। ऐसे देव युगों में जन्म लेते हैं। हर माता के पुत्र, हर बहन के भाई और हर निर्बलों के साथ जी। शीश स्वतः ही झुक जाता है जिनका नाम सुनकर। ऐसे हैं हमारे पूज्य राजनाथ जी। व्यक्तित्व आपका जीता है, आपने दिलों को जीता है। देखिए, व्यक्तित्व आपका जीता है, पर आपने दिलों को जीता है। प्रणाम आपकी देशभक्ति को, जो एकता भरती ऐसी शक्ति को। नाथों में नाथ आप राजनाथ, हम सबके भोलेनाथ। जय हो। आपका आना लक्ष्मणपुरी के लिए वरदान हो गया। इतिहास के पन्नों में आपके कार्यकाल का नाम हो गया। प्रणाम आपकी देशभक्ति को, जो ताकत आपसे मिली ऐसी शक्ति को। झुकता है आपके आगे हर सच्चा मात, विश्व की आवाज है आप, हर दिल के है नाथ। कर्मरत पुरुष श्री राजनाथ। अरे सूखे से हम रसदार हो गए। लखनऊ के हित में जो करते हैं सब कुछ कुर्बान, देश प्रदेश में बसती है जिनकी जान। मुसीबत के सामने जो कर देते हैं सीना तान। ऐसे हैं हमारे राजनाथ। पहचान लो समाज के दुश्मनों, जो हर मुसीबत के आगे खड़े हैं सीना तान। पहचान लो समाज के दुश्मनों, इन्हें राजनाथ है एक तूफान का नाम। एक शेर दिलाया, हम सबके दिलों पे छाया। हम सबके दिलों पे छाया। एक शेर दिल आया, पूरा बोलिए। हाँ, एक शेर दिलाया, हम सबके दिलों पे छाया। हमारे बच्चों का भविष्य उन्हीं में बसा। एक शेर दिलाया, हम सबके दिलों पे छाया। हमारे बच्चों का भविष्य इन्हीं में समाया। न धन का लालच, न कोई मोह माया, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसने बिगुल है बजाया। तभी तो हर दिल ने बस उन्हीं का गीत गाया।
आप लोग आगे रहिए। आज आपने एक व्यक्ति के विषय में देखा। यदि आपको ये चरित्र अच्छा लगा हो तो उसको मेरे नाम से मत जोड़िएगा। ये उस माता की बेटी का सम्मान है जिसने मुझे जन्म दिया है, उस गुरु का आशीर्वाद है जिसने हमको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। इस भारत भूमि की कल्पना है कि जिसने हमको सेवा करने का अवसर दिया। मैं मानता हूँ कि पद बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन चरित्र कभी पुराना नहीं होता है। अगर शक्ति वही कारगिल है जो निर्बलों की रक्षा करे, और शक्ति बेकार में प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति यहाँ से जाए वो यहाँ से ये संकल्प लेके जाए कि हमको राष्ट्र के प्रेम के लिए संघर्ष करना है। एक कन्या अगर जाती है तो वो सम्मान अपना देखे और कुछ सीख ले इससे। अगर सैनिक उसका सम्मान चाहता है उसको यहाँ से सीख लेना चाहिए। इसलिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। इसलिए हम सब मिल करके ये प्रण लें कि शक्ति का अनर्गल प्रयोग नहीं करेंगे और राष्ट्र हित में संकल्प लेते हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ना पद हमारा लक्ष्य बने, ना यश हमारा मान बने, भारत माता की सेवा ही जीवन का अभियान बने। हम चले तो देश चले, हम बढ़े तो देश बढ़े, हम सुधरे तो युग सुधरे, भारत विश्व विख्यात बने, भारत विश्व विख्यात बने। चलो जलाएं ऐसा दीपक जो हर मन में ज्योति बने। चलो जलाएं ऐसा दीपक जो हर मन में ज्योति बने। सेवा साहस सत्य की गंगा भारत के हर घर बने। चलो जलाए ऐसा दीपक, चलो जलाए ऐसा दीपक, जिससे जग उजियारा हो, जिससे जग उजियारा हो, रोशनी फैले संपूर्ण जगत में, रोशनी फैले संपूर्ण जगत में। मेरा वतन ही प्यारा हो, आप लोग वतन ही प्यारा हो। आज ये माइक की आवाज बढ़ा दीजिए, इतनी तेज कर दीजिए कि पूरे गोमती नगर में सुनाई दे। दिल्ली तक आवाज जा रही है, ये दिल्ली तक आवाज जा रही है। एक मिनट जी साहब सर, आज हमारे युग प्रणेता एफ शार्प कर दो, एफ शार्प। आज हमारे युग प्रणेता पूज्य राजनाथ जी का जन्म दिवस भी है। माता जी थक जाएंगी आप, रुक गए। आज हमारे पूज्य
राजनाथ जी का जन्म दिवस भी है। उन्होंने संपूर्ण भारत में स्नेह, त्याग और राष्ट्रीय गौरव का संचार किया है। आपको संपूर्ण लक्ष्मणपुरी की ओर से जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोलो युग प्रणेता राजनाथ सिंह जी की। और एक अंतिम गीत जिससे हम समापन करेंगे वो फूलों की होली होगी। तो हमारी बच्चियां जो दीप वाली है, बिटिया बच्चियों ऐसे बेटा थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना लो ताकि हमारे बच्चे फूलों की होली खेल सके। अच्छा बेटा थोड़ा थोड़ा डायगोनल हो जाइए बेटा, ऐसे ऐसे, शाबाश। आप ही से रोशन है पूरा कॉलेज, पूरा स्कूल, पूरा समाज हमारी इन प्यारी प्यारी बच्चियों से। और किसको बेटा, बिटिया 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 डायगोनल हो, ऐसे ऐसे ऐसे। झंडे एक साथ जमा करके देखिए, झंडे जमा करें। जी शाह, जी शाह। आप लोगों को बताऊं, बहुत कम समय में ये 3 दिन में प्रस्तुति तैयार हुई है। आप सोचिए कितने टक टक, कितना कठिन विषय है। राजनाथ जी के जीवन पे पूरे भारत में अभी तक कोई भी प्रस्तुति नाट्य के रूप में, फिल्म के रूप में नहीं हुई है। ये आपके नाम से, टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से ये इतिहास रचा जा रहा है, जिसका पूरा प्रयास हमारे महादेव जी, हमारे यादव जी, जो इस पूरी चीज़ों के प्रणेता हैं, सूत्र हैं, और इन्होंने ही सारे सूत्र को पिरोया है। हमारे यादव जी, आईडी यादव जी, हमारी प्रिंसिपल साहिबा जिन्होंने बहुत मेहनत की है। कहाँ है प्रिंसिपल साहिबा? सब इनके लिए भी क्लैपिंग करिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग यहाँ बैठे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि ये इस पे माननीय राजनाथ जी द्वारा फिल्म भी तैयार की जाएगी और पूरे भारत में जिसका होगा, लेकिन इसका पूरा श्रेय टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज को जाएगा, क्योंकि ये पहली प्रस्तुति हमारे इसी प्रांगण में हो रही है। जैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, लेकिन टीडी गर्ल्स कॉलेज का हृदय बहुत बड़ा है। और इस हृदय रूपी आंगन में जो दीप जला, हमारी बच्चियों ने जो दीप जलाया, हमारी बच्चियों ने जो भारत का झंडा फहराया, ये गौरव भी हम सबको प्राप्त हुआ है। ये टीडी गर्ल्स कॉलेज की ही देन है। तो हम टीडी गर्ल्स कॉलेज को अगेन चाहेंगे, सब लोग कॉलेज के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। और अंतिम कुछ पंक्तियों द्वारा माननीय राजनाथ जी, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे लक्ष्मणपुरी लखनऊ के सांसद, उनको हम सब इस जन्मदिन की बधाई के रूप में कुछ लाइनें कहना चाहते हैं। फूलन भरी फुलवारी भारत माँ, फूलन भरी फुलवारी, जय हो। फूलन भरी फुलवारी भारत माँ, फूलन भरी फुलवारी। जन्मदिन, हाँ जन्मदिन हो शुभ, अवध माँ फूलन भरी फुलवारी। जन्मदिन
लेके चले जाओ, स्टैंड लेके जाएगा। बस रहा देखो, निकालो, जूम करे ले रहे हैं। हाँ हाँ, दूर पर खींचे। भारत सरकार ने गृहमंत्री के रूप में, देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, माननीय शिक्षा मंत्री के रूप में और विभिन्न रूपों में समाज को एक नई दिशा देने का काम करने वाले आदरणीय बड़े भाई श्री राजनाथ जी के जीवन पर आधारित आज के एक प्रस्तुतिकरण में उनके जन्मदिन के पावन अवसर को आप सब लोगों ने धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया। ऐसी अच्छी प्रस्तुति जिसका मन कर रहा था अलग से एक कार्यक्रम में जाना है, वो वजह से जल्दी है, अंता मन कर रहा था कि लगातार पूरी प्रस्तुति देखते ही मुझे जाना चाहिए। इसके लिए आप सबको बधाई और आदरणीय दीक्षित जी को बहुत बहुत बधाई, इन्होंने कार्यक्रम को तैयार किया है। कोई पावन अवसर पर यहाँ मौजूद आदरणीय महादेव प्रसाद यादव जी जो सम्मान प्रबंधक हैं विद्यालय के, आदरणीय आई.डी. यादव जी विद्यालय के संरक्षक के रूप में जिनकी भूमिका है, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य जिनकी मेहनत और दूरदर्शिता के विद्यालय निरंतर प्रगति के मार्ग पर प्रगत होने का काम कर रहा है, ऐसी आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी जी, आदरणीय आर.पी. मिश्रा जी, प्रदीप अग्रवाल साहब, डॉक्टर अरविंद यादव जी, आदरणीय रामजन्म जी, आदरणीय जगन्नाथ जयसवाल साहब और यहाँ इस प्रांगण में मौजूद जो इस विद्यालय की शिक्षा दीक्षा देने का लेने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे प्राध्यापक, ऐसे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, बालक और बालिकाओं जिनको भावी भारत का भविष्य तय करना है, उन सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। और विशेष रूप से आप सब लोगों को आदरणीय भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री जी की ओर से और उनके लिए आप सबकी ओर से उनको बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों, आदरणीय राजनाथ जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी शालीनता, जिनकी उदारता, जिनका संघर्ष और जिनका आत्मीय भाव जो भी मिले वो सीधा हो जाए, जो उनसे मिले वो उनका होके रह जाए, जीवन भर का मुरीद बन जाए। ऐसे कुशल व्यवहार के धनी, उदार हृदय के, बड़ी भावना के व्यक्तित्व के धनी आदरणीय राजनाथ जी के जन्मदिन पर आज जो 75 साल के पूरे हुए हैं, 76 में डॉक्टर उनका प्रवेश होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो जीवन आयु रहे, स्वस्थ रहे, शांत रहे और पूरे राष्ट्र को, हम सबको अपना नेतृत्व और आशीर्वाद लगातार करते हुए हमारे राष्ट्र को उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए, जिस मुकाम पर पहुंचाने की परिकल्पना हमारे नेताओं ने की है कि हम चाहते हैं कि पुनः भारत विश्व गुरु बने, हम चाहते हैं कि भारत पुनः विकासशील भारत से विकसित भारत बन सके। इस परिकल्पना को पूरा कोई कर सकता है तो आज के बच्चे कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग नहीं कर सकते। 2047 का जो लक्ष्य है, तो 2047 का मतलब हम लोग तो यहाँ होंगे नहीं होंगे ये भी नहीं मालूम, लेकिन 2047 तक आप कल के भारत के जो बच्चे हैं जो यहाँ शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, यही कल के नेता होंगे, यही कल के प्रशासन के अधिकारी होंगे, यही कल के भारत की फौज के निर्माता होंगे, कमांडर होंगे, यही कल के वैज्ञानिक होंगे, यही उन्नतशील किसान होंगे, हर क्षेत्र में जहाँ होंगे आप होंगे। आपकी योग्यता, क्षमता, दक्षता और राष्ट्र प्रेम जितना उज्जवल होगा, उतना ही भारत का भविष्य उज्जवल होगा। मैं चाहता हूँ कि आज के बच्चे पढ़ने के योग्य बने, क्षमतावान बने और राष्ट्रीय एकता, अखंडता का अपने दिल दिमाग में उतारते हुए भारत माता के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति आपकी सद्भावनाएं, आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्तव्य परायणता हमेशा साथ रहे। तो मैं समझता हूँ कि आज हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का जोश है
आज के बच्चों में जिस प्रकार का उत्साह है, एक होनहार आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, निश्चित रूप से हमारे भारत को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी कि हमारा भारत विश्व का नेतृत्व करता हुआ अगुआ भारत बनेगा। इसमें कोई शंका हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। हमें स्कूल के बच्चों के तो बहुत मैं साधुवाद देता हूँ। इस विद्यालय में जैसा कि बताया गया, तमाम ऐसे बच्चे जिनके परिवारों पर आर्थिक तंगी है, उन बच्चों को भी अब पढ़ाई लिखाई में छूट दे करके, फीस में छूट दे करके या उनको उच्च शिक्षा देने का काम किया जाता है। मैं विद्यालय के प्रबंधन को, प्रिंसिपल साहब को और इस विद्यालय के लिए सहयोग कर रहे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कैसे बच्चों के भविष्य के उद्योग बनाने के लिए उनका प्रयास बहुत सार्थक साबित होगा। हमारे बच्चे, यही बच्चे हमारे देश को बहुत परम वैभव और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का हम सबका सपना पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आदरणीय राजनाथ जी के जन्मदिन पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन की थीम पर आधारित जो प्रस्तुति है, इससे हम सबको, सभी बच्चों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए, सीख भी लेनी चाहिए। क्योंकि हर बच्चा आगे आने वाले वक्त में पुनः राजनाथ सिंह जी बने, पुनः भारत का नेतृत्व करता मोदी भी बने, पुनः उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी उसी में निहित हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सब लोगों को हृदय से बधाई देते हुए, आप सब लोगों को, विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विद्यालय में अभी आप कह रहे आना है, विद्यालय अपना है, जब कभी भी आप याद करेंगे जय विश्व आपके साथ है।